प्रिया नाम की एक लड़की काम की तलाश में जयपुर आई थी। उसे एक रॉयल परिवार ने अपनी बेटी टीना का ख्याल रखने के लिए अपॉइंट किया था। प्रिया जब चौधरी की हवेली में पहुंची तो उन्होंने उसे सारे नियम समझा दिए। उन्होंने कहा कि प्रिया रोज सुबह टीना को जोर जोर से चिल्लाकर उठाएगी, उसे ऊंचे आवाज में कहानियां सुनाएगी और उसके लिए तेज आवाज में संगीत भी बजाएगी। यह सब सुनकर प्रिया को लगा कि शायद टीना को सुनने में परेशानी होगी, लेकिन जब उसने टीना को देखा तो वह हक्की बक्की रह गई। टीना असल में सिर्फ एक गुड़िया थी। शुरुआत में यह सब प्रिया को मजाक लगा, लेकिन बाद में उसे पता चला कि चौधरी दंपति इस बात को लेकर बेहद गंभीर थे। आखिरकार प्रिया मान गई, क्योंकि वह परिवार बहुत अमीर था और उसे इस काम के अच्छे पैसे देने को तैयार था। टीना प्रिया के साथ खुश रहती दिखी। ये देखकर चौधरी दंपति कुछ दिनों के लिए घूमने चले गए, लेकिन प्रिया को अब भी यह सब बकवास और अजीब लग रहा था। प्रिया उस गुड़िया का ठीक से ख्याल नहीं रख रही थी और इसी वजह से उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। जब प्रिया टीना के लिए खाना नहीं रखती तो किचन में सामान टूट जाता। अगर वह टीना के चेहरे को ढक देती तो सोते समय उसका दम घुटने लगता था। ऐसे में प्रिया की मुलाकात नितिन नाम के एक लड़के से हुई, जो वहां पर हर हफ्ते राशन पहुंचाने आता था। प्रिया ने जब उससे टीना के बारे में पूछा तो उसने ऐसी बातें बताई कि प्रिया सुनकर हैरान रह गई। नितिन ने बताया, 15 साल पहले की बात है। टीना चौधरी परिवार की इकलौती बेटी थी। वह अक्सर अपने दोस्त राकेश के साथ खेला करती थी। समय के साथ साथ उसे राकेश से प्यार हो गया। एक दिन उसने राकेश को किसी और लड़की के साथ देखा। जब उसे पता चला कि राकेश उस लड़की से प्यार करता है, तब से टीना बहुत अकेली रहने लगी। कुछ ही दिनों बाद राकेश और वह लड़की अचानक गायब हो गए। पुलिस ने जब जांच की तो उन्हें कहीं पर भी राकेश का कोई पता नहीं मिला। उन्हें लगा कि वह शायद शहर छोड़कर भाग गए हों। ये सब सुनकर टीना और भी उदास रहने लगी। नितिन ने बताया, एक दिन चौधरी की हवेली में आग लग गई और 16 साल की टीना उस आग में जलकर राख हो गई। चौधरी परिवार के पास अब टीना की सिर्फ हड्डियां ही बची थीं। नितिन ने बताया कि तब से चौधरी दंपति इस गुड़िया को अपनी बेटी मानकर उसकी देखभाल करते थे। नितिन की ये बातें सुनकर प्रिया को अब उस हवेली में डर लगने लगा था। उसने यह भी महसूस किया कि वह गुड़िया बार बार अपनी जगह बदल रही थी, कभी सोफे पर, कभी कुर्सी पर या कभी प्रिया के बेडरूम में। इन सभी घटनाओं के बाद प्रिया थोड़ी सीरियस हो गई और उस गुड़िया का सही से ख्याल रखने लगी। उस वजह से हवेली में अब सारी चीजें नॉर्मल हो गई थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, प्रिया और नितिन में दोस्ती बढ़ने लगी। नितिन अब अक्सर हवेली में आता जाता रहता था। एक दिन नितिन ने प्रिया से अपने प्यार का इजहार किया। तभी दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी। प्रिया ने कहा, ऐसी आवाजें अक्सर आती रहती हैं, लेकिन इस बार वे आवाजें बहुत जोरदार हो चुकी थी। अचानक दीवार पर लगा एक शीशा टूट गया और वहां से एक भयानक आकृति बाहर आई। वह देखने में एक जवान लड़का लग रहा था, पर उसका पूरा शरीर जला हुआ था। वह गुस्से में घर घर आने लगा और सीधे नितिन पर हमला कर दिया। उसने नितिन का गला पकड़ लिया। नितिन ने प्रिया से कहा कि वह वहां से भाग जाए। जैसे ही प्रिया भागने लगी, वह शैतान प्रिया को धमकाने लगा, अगर तुम इस हवेली से बाहर गए तो मैं नितिन को जलाकर मार दूंगा, जिस तरह मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड सीमा को मार दिया गया था। यह सुनकर प्रिया और नितिन दोनों शॉक हो गए। शैतान ने बताया, टीना ने हमें धोखे से खाने पर बुलाया, नींद की दवा दी, हमें कुर्सियों से बांध दिया और कमरे को आग लगा दी। प्रिया और नितिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। वह शैतान कोई और नहीं बल्कि राकेश था, जो कुछ साल पहले गायब हो गया था। धीरे धीरे प्रिया और नितिन को सारी बातें समझ आने लगी। असल में राकेश और उसकी गर्लफ्रेंड सीमा गायब नहीं हुए थे, उनका मर्डर हुआ था और उस मर्डर में टीना और उसके परिवार का हाथ था। शैतान के धमकाने पर प्रिया रुक गई। तभी नितिन की नज़र उस गुड़िया पर पड़ी। उसे लगा कि यह सारी घटनाएं उसी गुड़िया की वजह से हो रही थी।
उसने गुड़िया को पकड़कर जमीन पर पटक दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये देखकर शैतान और भी गुस्से से भर उठा। उसने नितिन को रस्सी से बांध दिया, ठीक वैसे ही जैसे कुछ साल पहले उसे और उसकी गर्लफ्रेंड सीमा को बांधा गया था। शैतान ने कहा, प्रिया, तुम बिल्कुल सीमा जैसी लगती हो। अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा, और अगर किसी ने तुम्हें मुझसे अलग करने की कोशिश की तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। शैतान की बातें सुनकर प्रिया काफी डर गई थी, लेकिन नितिन को बचाने के लिए उसने प्यार भरी आवाज में शैतान से कहा, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही इस हवेली में आई हूं। मुझे नितिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। समय के हिसाब से अब शैतान के सोने का वक्त हो चुका था। प्रिया उसे अपने कमरे में ले गई और सुला दिया। जैसे ही वह शैतान गहरी नींद में गया, प्रिया ने उस कमरे को बाहर से बंद कर दिया और उसमें आग लगा दी। उसके बाद वह नितिन को लेकर हमेशा के लिए उस हवेली को छोड़कर चली गई। लेकिन शैतान अभी भी जिंदा था। अपना जला हुआ शरीर घसीटते हुए वह टूट चुकी गुड़िया को दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहा था।